नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। पिछला एपिसोड हमने आपको दिखाया था खरिया रोड रेलवे स्टेशन के बारे में, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहां, और उसके बारे में हमने जो दिखाया, आप में से बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है, सराहा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का जो विषय है, हम बिल्कुल एक अलग विषय लेकर आपके सामने आए। अंत तक बने रहिए आप। बहुत लोग स्किप कर देते हैं, आप अरे थोड़ा आगे बढ़ा। बहुत से जानकारी हम देते हैं, क्योंकि हम जो रिसर्च करके देते हैं, इसलिए आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अपने निकालिए। अपने इलाके के बारे में हमको फ्री में हम आपको दे रहे हैं। हम उसके बदले आपसे क्या चाहते हैं? सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, 5 दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं। बस इतना ही करिए। आप हमको पूरा देखिए, जानकारी लीजिए। जब आप जानकारी लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नहीं तो कोई फालतू बोल देता है, कोई बकवास बोल देता है, तो पूरा देखते नहीं ढंग से आप, इसलिए स्किप न करें। आम जनता तक वो पीने के शुद्ध पानी पहुंचाना, नहाने और दूसरे कामों के लिए पानी की व्यवस्था करना, चलने के लिए एक अच्छी सड़क देना, घर का गंदा पानी के लिए एक नाली देना, अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए गली लाइट्स इत्यादि का व्यवस्था करना अनिवार्य जिम्मेदारी है ये NSC का, शहरों में और ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत का। क्या आपके बिना बोले ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये संस्थाएं क्या आपको देती है? अंडरग्राउंड ये ब्रिज के नीचे हम खड़े हैं। यहाँ अक्सर 6-7 वार्ड का लोग, लेबर कास्ट के लोग, लेडीज़ लोग अक्सर यहाँ आना जाना करते हैं, और इनको लाइट का बहुत असुविधा होता है। आप देख सक रहे हैं यहाँ बिल्कुल उजाला है नहीं। हम लोग बहुत बार NSC EO से मिले और उनको बोले भाई यहाँ लाइट का व्यवस्था करो। वो बोलते हैं रेलवे जगह में हम यहाँ खर्चा कर नहीं सकते। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अभी उन्नति के हिसाब से ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, यहाँ NSC अपने फंड से यहाँ खर्चा कर रहा है। हमको ये समझ नहीं आता, यदि वो लाइट के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते तो ये पेंट के लिए कहाँ से आया इनके पास फंड? मेरा कहना एक ही चीज़ है, यहाँ पे लाइट की पहले वो समस्या उसको दूर करनी चाहिए। जितने का पेंटिंग NSC वाले यहाँ पे किए हैं, उतने में लाइट हर घर में, हर जगह में जहाँ जहाँ पे नहीं है उसको सुधारा जाता है। ये सब चीज़ में कोई मतलब नहीं है। अंडर ब्रिज जब से बना है तब से हम लोग बोल चुके हैं, आने जाने के रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए NSC को हम मांग कर चुके हैं, लेकिन NSC ध्यान नहीं दे रही है और NSC पेंटिंग कर रही है। अनावश्यक चीज़ों के लिए पैसा उनके पास है, लेकिन वो लाइट लगाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। और इतनी डरावनी तस्वीर बना रखे हैं कि बच्चे और लेडीज़ लोग इतना डर रहे हैं। और ये हम लोग का 3-4 वार्ड आता है इस तरफ, तो हम लोग को पैदल आना जाना पड़ता है। लेबर वाले भी बेचारे लोग रात के पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन लोगों को कितना यानी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है अंधेरे में। उनको NSC नहीं समझ रही है। NSC को थोड़ा समझना पड़ेगा। बार बार शिकायत करने के बाद जो हमारे पास शिकायत आई है, यानी कि K3 टीवी पर शिकायत आई है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी सुनता नहीं है। अगर सुन भी लेते हैं तो खाना पूर्ति के लिए आधा अधूरा काम छोड़ के चले जाते हैं। बहुत लोग यहाँ तक के कहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, उच्च अधिकारी जो NSC से संबंधित हैं, वो अधिकारी तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। जब सुनते ही नहीं तो समस्या जानेंगे कैसे? अगर समस्या जानेंगे तो करेंगे, तो बहुत लोग अनसुनी कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये जो संस्थाएं हैं, ये आप पर दया नहीं कर रही है। ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं NSC को, तो हमारी ज़रूरतों का उनको भी ध्यान देना चाहिए। सड़क, नाली, पानी, लाइट, ये सब की व्यवस्था NSC को करनी चाहिए। पीने के पानी, नहाने के लिए पानी, चलने के लिए रास्ता, निकासी के लिए नल, नाली और उजाले के लिए लाइट। तो ये आपका अधिकार है, ये आप याद रखना, ये आपका अधिकार है। कोई आपका दया नहीं कर रही। और मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर सरकार जो काम कर रही है, आपकी सेवा दे रही है, उसके बदले आप भी उन्हें कुछ देते हैं। याद करिए, होल्डिंग टैक्स आप देते हैं। होल्डिंग टैक्स क्यों दिया जाता है? यही बुनियादी सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए। अगर अधूरा हो जाता, काम फंड कम पड़ जाती है, तो राज्य और केंद्र सरकार से वो पैसा आ जाता है। फाइट्स फॉर राइट्स के कुछ सदस्य बार बार लगातार एक समस्या लेकर जा रहे हैं। नेता के पास गए, मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिखा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NSC के साथ भी बहुत बार बातें की, लेकिन अभी तक जो
रिजल्ट है सिफर रहा, सिफर मतलब शून्य रहा। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। मोगरापाली अंडरब्रिज में मैं पिछले करीब 1 वर्ष से फाइट फॉर राइट की तरफ से लाइट लगाने के लिए मैं एनएसी से मांग कर रहा हूँ, लेकिन एनएसी के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज इस उन्नति योजना के अंतर्गत इस अनावश्यक कार्य पर करीब 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्च किया जा रहा है। इस संबंध में जब मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये जो काम है ये मतलब हाई लेवल का काम है, ये हमारे अंडर में नहीं आता है, और ये जो काम है उन्नति योजना का काम है ये इसमें है, तो इसमें हम खर्च कर रहे हैं। तो मौलाना सर, जब आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि यहाँ लाइट ज़रूरी है, इस चीज़ों पे आप खर्च नहीं करके ये अनावश्यक इस पर खर्चा कर रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है ना सर। एनएसी का और एक भी दायित्व जो हमने आपको बताया कि गली मोहल्ले में, गली में आना जाना जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पर बिजली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। मगर ये काम क्या एनएसी ईमानदारी से कर रही है या कुछ बहाना बना रही है? कैसी बहाना हो सकता है? आइए सुनते हैं। ये अंडर ब्रिज का कुछ मिला है सर? अंडर ब्रिज का जो लेटर है इसी में हमको कोई मेंशन नहीं किया गया है, और वहाँ पर भी डिमांड था कि कोई हमारा लाइट का और ड्रेनेज का कुछ ये प्रॉब्लम इश्यू हुआ है, ये लेटर में कोई इस टाइप का मेंशन नहीं किया गया। सबसे पहले तो लाइट लगाना चाहिए, बहुत दिनों से ये लगातार मांग है। पूरे 5 वार्ड के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासी, कई पंचायत उधर 8-10 पंचायत उधर आते हैं न्यायपाड़ा जिला के अंतर्गत, जिनको ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। पहले अंडर ब्रिज बनने के पहले जब ऊपर से रेल लाइन थी तो नगर पालिका का रेल लाइट लगा हुआ था, किंतु अभी क्यों परेशानी हो रही लाइट लगाने में? तो हमारा ये कहना है कि लाइट लगना चाहिए, और लाइट नहीं होने की वजह से शाम के बाद में उधर वालों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हर व्यक्ति को जान मान का हानि का डर है, भय सा एक माहौल लगता है शाम को होते ही। शिकायतें आपने सुनी, ये बहुत पुरानी शिकायत। कुछ नए चीज़ें हमको पता चला। एक तो है कि वहाँ तो एनएसी लाइट नहीं लगा रही है, कहती है रेलवे की जगह है, रेलवे का परमिशन होगा तो लगाएंगे। तो अगर रेलवे के स्थान पर कोई काम नहीं करेगा एनएसी, तो इसी अंडर ब्रिज के तरफ आप जब जाएंगे तो चारों ओर रेलवे का जो अंडर ब्रिज का जो दीवार है वो रेलवे डिपार्टमेंट को वहाँ पर सौंदर्यकरण के नाम से लाखों रुपए खर्चा कर दिए, और वहाँ पर खर्चा तो किया। और ऐसे एक तो अंधेरा है, ऊपर जिस प्रकार के वो तस्वीरें बना रहे हैं वहाँ, हम आपको तो यहाँ दिखाएंगे, हम जरूर आपको देख लिए होंगे, आप नहीं हो तो फिर से दिखाएंगे हम। और एक तो आप अंधेरा कर देते, उसको डरावने तस्वीरें लगा देते हो आप वहाँ। आप चाहते क्या हो आखिर? ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, अगर रेलवे के जगह में एनएसी खर्चा नहीं करते तो वॉल पेंटिंग क्यों? और रेलवे के जगह में चाचा नेहरू पार्क, जिसको बेल्टुगरी चौक कहते हैं, वहां पर करीब 2 लाख से ज़्यादा रुपए फूक दिया गया। कम से कम उसमें टोटल अभी तक हमने देखा 7 लाख रुपए खर्चा हो चुका है जब से चाचा नेहरू पार्क बना हुआ है। वहाँ पर झूलन थे, रोड बैठने के जब व्यवस्था थे, सब भी तो वो रेलवे की ज़मीन थी। ऐसा क्या हो गया एनएसी? ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो? नियम के अनुसार अगर नहीं करना तो कहीं मत करो। कौन आकर उनको फांसी पे लटका दे रहा है? कौन आकर उनको नौकरी खा जा रहा है? पता नहीं ऐसा क्यों करते। बाकी जो दूसरे काम के लिए पैसा आपका जुगाड़ हो जाता है, सिर्फ 4 ठोक लाइट लगाना है। कितना लगाना है? बेल्टुगरी चौक के बाद का जो अंधेरा आता है वहाँ पर 3-4 लाइट, और डुमड्डी की तरफ से जो आते हैं, आप बोलते 15 वार्ड से आप जब गुजरते तो वहाँ पर 3-4 लाइट, कम से कम 8 या 10 लाइट लग जाए
तो ये लंबी शिकायत हो दूर हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ हमारे नेता और अधिकारियों से कम रात के एक बार आप पैदल तो गुजर ले वहाँ से, शाम 7 बजे के बाद आप गुजर जाए, एक बार पैदल चले जाएं, तब आपको पता चल जाए कि वहाँ के लोग कितना तकलीफ में हैं, कि आम आदमी को जो बुनियादी सुविधा चाहिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। बहुत लोग ये कहते हैं, आप बहुत लोग हमें भी कहते हैं आपको क्या ज़बरदस्त, आप क्यों दिखाते हो? लोगों का तो शिकायत नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया अंडरब्रिज बने, लोग तो अंधेरे में आना जाना कर रहे हैं। तो ये था आपके NSE की कहानी, आपकी सुविधा लाइट्स। हमको खबर मिली है कि कुछ गुंताड़ी जुगाड़ जमा रहे हैं आपकी लाइट के लिए, लेकिन वो व्यवस्था ऐसी काम चलाओ है। फिर मिलते हैं एक अच्छी और सच्ची खबर के साथ। ये खबर अगर किसी को बकवास और फालतू लगा तो हम क्षमा चाहते हैं, ये जो समाचार है वो उनके लिए नहीं है। साफ तौर पर हम बता देते हैं, ये समाचार जिसको पसंद नहीं आया, अगर फालतू और बकवास लगा है तो ये जो समाचार हमने देखा वो उनके लिए नहीं है, कृपया हमें माफ़ करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।